इंडिया में शायद ही कोई इंसान होगा जो फास्ट फूड नहीं खाता होगा। किसी को मैकडी का बर्गर पसंद है, किसी को डोमिनोज का पिज्जा, किसी को हल्दीराम्स का चाट, तो किसी को बहरूज की बिरयानी। बट क्योंकि फास्ट फूड जनरली हाई इन कैलोरीज होता है, जब आपकी लाइफस्टाइल में फिटनेस की एंट्री होती है, आप रोज तो ये सब नहीं खा सकते हो। तो स्पेशली हम जैसे फिटनेस एंथुजियास्ट को और भी ज्यादा चूजी होना पड़ता है। ये सोचना पड़ता है कि कौन सा खाना है जो वर्थ द कैलोरीज है। ऐसा ना हो कि खाने के बाद लगे कि कैलोरीज वेस्ट हो गई। सो आई थॉट इनको भी रेट करते हैं, सिर्फ हेल्दी या अनहेल्दी के लिए नहीं, टेस्ट वाइज भी। क्योंकि अगर आप पूरे वीक ट्रैक पे हो, कैलोरीज को कंट्रोल में रख रहे हो, हेल्दी खा रहे हो, तो एक मील आपकी डाइट बर्बाद नहीं करेगी। तो इस रेटिंग के पीछे मेरा आइडिया है टेस्ट और न्यूट्रिशन दोनों का ब्रेक डाउन करना, ताकि वी ऑल गेट टू नो कि असली में कौन सा फास्ट फूड चेन है जो है किंग और कौन सा है वेस्ट ऑफ कैलोरीज। तो आज हम करने जा रहे हैं इंडियन फास्ट फूड चेन्स की टियर लिस्ट। वीडियो शुरू होने से पहले आपको तो पता ही है लाइक और सब्सक्राइब करना कितना इंपॉर्टेंट है, तो बस एक सेकंड लगाओ और ये दोनों बटन दबा दो प्लीज। ऑल्सो अगर आपके यूट्यूब पे हाइप वाला बटन आ गया है तो प्लीज वो दबा देना, ताकि मेरा वीडियो और ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए और मैं दुगनी स्पीड से वीडियोस अपलोड कर पाऊं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज द टियर लिस्ट। टोटल 6 टियर्स बनाए हैं। सबसे ऊपर है एस टियर जो कि एकदम सुप्रीम, और सबसे नीचे है ई टियर जो सबसे बर्बाद है। एस टियर में रखेंगे ऐसी चीजों को जो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड आपको देती हैं। मतलब आपको वहाँ मैक्रोज भी अच्छे मिलेंगे और साथ ही साथ टेस्ट भी बहुत मजेदार मिलेगा। तो इन जगहों का खाना अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे क्या माल है यार। इसके बाद आता है ए टियर। यहाँ पे ऐसी चीजें रखेंगे जिनका टेस्ट तो काफी बढ़िया है, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ सारी चीजें काफी हेल्दी है। बट यू हैव एन ऑप्शन, आप यहाँ पे भी थोड़ा हेल्दी ऑप्शंस खा सकते हो अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाओ और आप थोड़ा सा कस्टमाइज कर दो चीज़ों को। तो अगर आपको अच्छी चीज़ें खानी है, बट अगर आपको चाहिए कि डाइट थोड़ा सा ऑफ ट्रैक नहीं हो, तो आप ये चीज़ें ट्राई कर सकते हो। आप यहाँ जाओगे तो आप बोलोगे मज़ा आया। इसके बाद आता है बी टियर। यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जिनका ना ही टेस्ट बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है और ना ही मैक्रोज बहुत मस्त है, बट ये एकदम बीच बीच में है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो आप खा सकते हो, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी भी नहीं है। आप यहाँ पे ठीक ठाक चीज़ें खा सकते हो, बट ऐसा नहीं है आपको खा के बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट इज सी टियर। यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जिनका टेस्ट तो काफ़ी मज़ेदार है, बट कैलोरीज वाइज या मैक्रो वाइज घपला तो है इसमें। मतलब थोड़ा ज़्यादा हाई कैलोरीज है, खाने में मज़ा आएगा आपको, लेकिन आपको पता है कि ये आप लॉन्ग टर्म में नहीं खा सकते हो या रोज़ नहीं खा सकते हो। थोड़ा ज़्यादा होता है जो जंक फूड या हाई इन कैलोरी फूड, हो सकता है तला हुआ हो या फिर बहुत ज़्यादा उसमें तेल हो, ऐसी चीज़ें यहाँ पे मैंने ऐड की है। तो इनको हम लोग कभी कभार खाते हैं तो सह लेंगे थोड़ा। सेकेंड लास्ट डी टियर। यहाँ पे मैंने ऐसी चीज़ें ऐड की हैं जिनकी कैलोरीज भी ज़्यादा है और साथ में टेस्ट भी कुछ खास नहीं है। प्लस ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे लगी, तो इसको मैं पैसा बर्बाद डी टियर मानता हूँ। और लास्ट है ई टियर। यहाँ पे ऐसी चीजें हैं जिसमें कुछ ना कुछ एकदम बिल्कुल ही डील ब्रेकर है, या तो टेस्ट वाहियात या फिर खाने लायक ही नहीं हो। मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसकी वजह से मैं सजेस्ट करूंगा आप यहाँ नहीं खाओ तो बेटर है। या हो सकता है कि टेस्ट इतना घटिया हो, या ये भी हो सकता है कि उसमें क्लीनलीनेस इश्यूज हो या कुछ और इशू हो, जिसकी वजह से आई वुड सजेस्ट कि आप इससे दूर रहो। तो ये तो टट्टी है। फर्स्ट आइटम इन द टियर लिस्ट से समोसा पार्टी। कुछ साल पहले सिर्फ समोसा आपको रोड पे या फिर मिठाई की दुकानों पे ही मिलता था, बट नाउ दे हैव अ प्रॉपर चेन। आई थिंक समोसा पार्टी, समोसा सिंह, ऐसी 2 चेन मैंने देखी है एंड आई हैव ट्राइड दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स। इनके पास काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं, खाने में मज़ा आता है इनको। मैंने चाउमीन भरा हुआ समोसा खाया है, मैंने रेगुलर समोसा भी खाया है, मैंने पंजाबी समोसा खाया है, मैंने चीज़ वाला खाया है, काफ़ी कुछ ट्राई किया था। तो मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। प्लस एट द सेम टाइम समोसा बचपन से जब हम लोग खाते थे वो रोड के किनारे बनता था, वहाँ पे कीचड़ होता था, पता नहीं तेल कितना यूज़ होता था। ये प्रॉपर चेन है, तो आई फील दिस इज अ लिटिल बिट मोर हाइजीनिक एज कम्पेयर टू वो रोड वाला जो समोसा होता है। बट अगेन डीप फ्राइड है, तो सी टियर में जाएगा ये, सह लेंगे थोड़ा, कभी कभार आप खा सकते हो। अगली जगह है टाको बेल। यहाँ पे आपको टाकोस मिलेंगे, आपको बरीटोज मिलेंगे, बरीटो बोल्स मिलेंगे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस होते हैं, तो यहाँ पे चॉइस होती है हमारे पास कि हम लोग कैलोरीज थोड़ा कंट्रोल में रखें। यहाँ पे अनलिमिटेड कोक भी मिलता है, बट यू कैन स्वॉप इट टू अनलिमिटेड डाइट कोक। तो आप 0 कैलोरी ड्रिंक भी साथ में पी सकते हो, पेट भी भर जाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ फ्राइज़ भी होती हैं, आप फ्राइज़ को स्किप कर सकते हो। तो आप अगर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, यहाँ पे आप एक अच्छी मील खा सकते हो, ट्रैक पे भी रह सकते हो। अब टाकोस, जो आपके टाको शेल्स आते हैं, सॉफ्ट वाले आते हैं या फिर आपके हार्ड वाले आते हैं, उसके जगह डीप फ्राइड वाले टाको शेल्स भी आते हैं। तो अगर आप वो खा के सोचोगे ओहो हो टाको तो हेल्दी होता है, तो ऐसा नहीं है। बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आप यहाँ पे अच्छा खाना खा सकते हो, क्लीन खाना खा सकते हो। आप यहाँ पे बरीटोज भी खा सकते हो, बरीटो बोल्स भी ले सकते हो, चाहे वेज हो या नॉन वेज हो। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे आप हेल्दी खाना खा सकते हो,
और ऐसा नहीं कि टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, मेरे को तो अच्छा लगता है, आई कैन ईट हियर। तो इसको मैं डालूंगा सेकेंड टियर में, टियर ए। मज़ा आया। तीसरे नंबर पे है बहरूज बिरयानी। दिस इज़ अनदर चेन जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई है पिछले कुछ सालों में। इससे पहले भी बहुत सारे बिरयानी वाले आए गए, बट दिस इज़ समथिंग जो काफ़ी टाइम से अब रह चुका है यहाँ पे। मैंने इनकी बिरयानी खाई है, इट इज़ प्रीटी गुड, बट बिकॉज आई स्टे इन बैंगलोर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस हैं। और बिरयानी मुझे एक ऐसी चीज़ लगती है जो कि आप अगर कोई फेमस वहाँ की जगह से खाओ, दैट इज़ बेटर इन टेस्ट। जैसे बैंगलोर का मेघनाज बिरयानी मेरा फेवरेट है, बट क्योंकि हम बात कर रहे हैं चेन्स की, तो बहरूज बिरयानी इज़ द वन आई कुड रिमेंबर जो कि सबसे फेमस है मेरे हिसाब से इंडिया में। और रही बात बिरयानी की, तो लोगों को लगता है वो बिरयानी में तो चिकन भी है, राइस भी है, तो आपको प्रोटीन भी मिल रहा है, कार्ब्स भी मिल रहा है, और ऐसा बहुत कुछ हाई कैलोरी भी नहीं है। बट बिरयानी बनाने में जो अमाउंट ऑफ तेल यूज़ होता है ना, आप किसी भी बिरयानी के नीचे देखना, वो जो तैर रहा होता है तेल, तो इट इज़ वेरी हाई इन कैलोरीज। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना है कि सिर्फ राइस है और चिकन है तो आप जितना नॉर्मल राइस और चिकन खाते हो उतना ही अगर आप बिरयानी राइस और चिकन खाओगे तो आपकी कैलोरीज सेम होंगी। इसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ मसाले, तेल और भी अलग अलग चीज़ें ऐड करते हैं। तो इवन दो दिस इज़ वेरी टेस्टी, ये जाएगा सी टियर में, सह लेंगे थोड़ा बिकॉज इट इज़ वेरी हाई इन कैलोरीज। इसके बाद आता है हल्दीराम। थाली हो गई, चाट हो गए, पानी पूरी हो गया, छोले भटूरे हो गए, सारी चीज़ें जो प्रॉपर अपना नॉर्थ इंडियन खाना है, जंक फूड, वो सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। मिठाइयाँ भी मिलेंगी और इनके आउटलेट्स आपको मिल जाएंगे काफ़ी आसानी से कहीं भी आप जाओ। तो अगर आपको रोड पे खाना पसंद है जो एकदम देसी ठेठ वाला बनता है, हल्दीराम्स आई वुड सजेस्ट इज़ अ बेटर ऑप्शन, मोर क्लीन। आपको कैलोरीज ऐसा नहीं कि कम दे रहा है, ये बहुत खतरनाक इसमें कैलोरीज होंगी आपको। इनके आप वेबसाइट पे मत जाना, वेबसाइट पे इन लोगों ने हर चीज़ की कैलोरी 200 बताई हुई है। आप छोले भटूरे की कैलोरीज 200 लिख दे रहे हैं यहाँ पे, पाव भाजी और उसके साथ कुछ और जुड़ा हुआ है, मिठाइयों की कैलोरीज 200 कैलोरीज सबकी लिख दे रहे हैं, बट दे आर वेरी हाई इन कैलोरीज इवन दो द टेस्ट इज़ वेरी गुड। तो आप इसको सिर्फ कभी कभार ही खाना, और ये मत सोचना कि वो जितनी कैलोरीज बताया है उस हिसाब से मैं ट्रैक कर लूँगा, नहीं, दीज आर वेरी हाई इन कैलोरीज, तो इसको सह लेंगे, थोड़ा पे ही डालेंगे। दिस इज़ अगेन समथिंग जो आप वंस इन अ वाइल ही खाओ। अब आता है पिज़्ज़ा हट। पिज़्ज़ा वन ऑफ माई फेवरेट फूड आइटम्स है, लेकिन पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा मुझे हमेशा से ही डिसअपॉइंटिंग लगा, मेरे को कभी पसंद ही नहीं आया। मेरा फेवरेट ऐसे सारडो पिज़्ज़ा है, बट अगर आपको पिज़्ज़ा खाना है नॉर्मल, तो मैं पिज़्ज़ा हट से तो कभी ऑर्डर नहीं करूँगा। अगर मेरे को ऑप्शन दिया जाए तो डोमिनोज इज स्टिल आई फील मच बेटर। इसको मैं डालूंगा पैसा बर्बाद में, क्योंकि मेरे को इसका कुछ मज़ा नहीं आता। कैलोरीज तो ऐसे आपको पता है पिज़्ज़ा में कितनी ज़्यादा होती हैं। आप खा रहे हो चीज़, आप खा रहे हो बहुत सारा मैदा, और उसके साथ आपको प्रोटीन बेयरली कुछ मिल रहा है। अगर आप चिकन वाला भी खा रहे हो तो इतू इतू से छोटे छोटे पीसेज होंगे। तो दिस इज़ वेरी हाई इन कैलोरीज, वेरी बैड इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पे क्योंकि इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं है, तो मैं कहूँगा पिज़्ज़ा हट में तो पैसा बर्बाद है। नेक्स्ट है खान साहिब। अगर खान साहिब नहीं पता है तो कोई भी काठी रोल जो होता है, कलकत्ता स्टाइल रोल, दिस इज़ व्हाट दे सेल। और यहाँ पे एक बेस्ट चीज़ ये है कि आपको चिकन, आपको पनीर, आपको ऐसे प्रोटीन के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप अगर इनके स्टोर पे जा रहे हो, मतलब आप सामने से जाके खरीद रहे हो मॉल में या कहीं पे भी, तो आप बोल सकते हो कि तेल कम डालने को, या ये नहीं चाहिए मेरे को, इतना सॉस नहीं चाहिए। आप कस्टमाइज़ करवा सकते हो अपने हिसाब से। तो आप हाई प्रोटीन चीज़ खा सकते हो। आई एम नॉट सेइंग इट इज़ वेरी हेल्दी, बट अच्छा खासा आप इससे प्रोटीन ले सकते हो और कैलोरीज को भी थोड़ा कंट्रोल में रख सकते हो। बहुत लो कैलोरी नहीं होगा, बट एक्सट्रीमली हाई इन कैलोरीज नहीं होगा। जैसे अगर आप नॉर्मली उसको तेल में डुबा के पूरा प्रॉपरली बनाओ पराठे को, उससे अगर आप बोलो कि बिना तेल के थोड़ा सा स्प्रे मार के या कम तेल में बनाए, तो इट कैन स्टिल टर्न आउट टू बी डिसेंट इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज। एंड क्योंकि इसमें प्रोटीन आप ज़्यादा डाल सकते हो, और क्योंकि आप इसमें थोड़ा सा प्याज टमाटर ये सारी चीज़ें भी डलवा सकते हो, तो आई वुड टेल मज़ा आया। क्योंकि रोल्स का जो टेस्ट है, बिकॉज आई एम फ्रॉम झारखंड, मे बी मेरे को इसीलिए ज़्यादा लग रहा है, मैं बचपन से रांची में रहा था। रोल्स इज समथिंग आई लव, और अगर आप उसको कस्टमाइज़ करवा के उसमें एक्स्ट्रा चिकन डलवा के प्रोटीन उसका बम्प करवा दो, तो आपका पेट भी ज़्यादा देर तक भरा रहेगा। आई वुड, मेरे मुंह में थोड़ा पानी आ रहा है, मैं इसको भेजूंगा, मज़ा आया। सेकेंड टियर, टियर ए। इसके बाद आता है बारबेक्यू नेशन। मेरे हिसाब से इंडिया में कोई खुद के पैसे से कभी बारबेक्यू नेशन नहीं गया होगा। सब बर्थडे पार्टीज में, ऑफिस पार्टीज में जा रहे हैं, जा सब रहे हैं, पैसे कोई नहीं दे रहा। अब ये बारबेक्यू नेशन या हमारी प्रॉब्लम है, आई डोंट नो, बट व्हेनेवर वी गो टू एनी काइंड ऑफ बुफे, हमारा माइंडसेट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा खाना है कि पैसे वसूल हो जाए। 900 रुपये, 1000 रुपये दे रहे हैं तो उसका वर्थ खाएं। हो सकता है आपका ये माइंडसेट नहीं हो, बट आई एम टेलिंग फॉर माई सेल्फ ऑल्सो, या फिर कोई भी कॉमन आदमी जिनके साथ मैं आज तक गया हूँ, उनको खाते हुए देख के यही लगता है कि हाँ, अच्छे से खाना है, दबा के खाना है और पूरा लूट लेना है वहाँ पे। तो इवन दो ये सिर्फ एक मील है और आपको लगता होगा एक मील बाहर खा लिया तो क्या हुआ,
ये मील बाहर एक मील जितनी नहीं है, ये आपके पूरे वीक की प्रोग्रेस को भी स्लो डाउन कर सकती है। बट अगर आप बल्क करना चाह रहे हो आपके लिए ये बेस्ट है, बट फॉर एवरीवन एल्स आई फील दिस इज समथिंग जो आपको बहुत ज़्यादा ऑफ ट्रैक कर सकता है आपकी डाइट में। मैं तो इसी रीज़न से जितना ज़्यादा हो सके बुफेज को अवॉइड करता हूँ। एंड आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसमें अलग हो सकता है, बट मेरे हिसाब से ये तो टट्टी है बिकॉज तो मैं तो जब भी यहाँ जाता हूँ मैं ऑफ ट्रैक हो ही जाता हूँ। और अगर आप नोटिस करो तो टेस्ट भी किसी चीज़ का बहुत एकदम खतरनाक नहीं होता है, सब एवरेज टेस्ट ही होता है, तो आपको वर्थ द कैलोरीज मिल भी नहीं रहा है। तो मेरे हिसाब से ये होगा पहला आइटम जो जाएगा, ये तो टट्टी है टियर ई। इसके बाद आता है कियांती, एंड दिस इज़ द ओनली प्लेस, इटालियन प्लेस जो मुझे मिल पाया जिसकी चेन है इंडिया में, जो काफ़ी जगह मिलता है। आई डोंट नो आपके वहाँ मिलता है कि नहीं, बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस हैव दिस रेस्टोरेंट। आप यहाँ जाओ, ऑर्डर दो, तो टाइम पास के लिए आपको 2 ब्रूशेटा बनाने के लिए खुद से दे देते हैं कि ये लो ब्रेड, ये लो टमाटर, ये लो तेल, रगड़ो, खुद बनाओ, खुद खाओ। तो व्हेन इट कम्स टू फूड चेन्स, इटालियन फूड यहाँ का अच्छा है। पिज़्ज़ा ठीक है, बहुत खतरनाक नहीं है, इससे अच्छा पिज़्ज़ा मैंने खाया है बहुत जगह में, बट डिसेंट पिज़्ज़ा। एंड इवन दो पास्ता मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, बिकॉज आई फील कि जो 10 रुपये का पैकेट आता है पास्ता खुद बनाने वाला और जो बाहर 500 रुपये का मिलता है, उसके टेस्ट में कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बट स्टिल यहाँ का पास्ता मुझे काफ़ी सही लगा था। तो दिस विल अगेन गो इन टियर सी, सह लेंगे थोड़ा, बिकॉज इवन दो दिस इज टेस्टी, कैलोरीज सब चीज़ में ज़्यादा ही है और प्रोटीन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपका वर्थ द कैलोरीज हो, तो सह लेंगे थोड़ा हाई इन कैलोरीज, बट यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। इसके बाद आता है शिव सागर। यहाँ पे आपको दुनिया भर की देसी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको इडली भी मिल जाएगी, आपको पूरी सब्जी भी मिल जाएगी, बहुत सारी वैरायटी होती है यहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि सारा एकदम हाई कैलोरी डीप फ्राइड चीज़ है, आप इसमें रेगुलर चीज़ें भी खा सकते हो। कोई भी चीज़ ऐसा मुझे हाई प्रोटीन तो यहाँ नहीं मिलता है जल्दी, बिकॉज इट्स अ वेजिटेरियन प्लेस, लिमिटेड ऑप्शन है व्हेन इट कम्स टू प्रोटीन, बट आप लो कैलोरीज में भी आप खा सकते हो, लो टू मॉडरेट कैलोरी की चीज़ें भी आप यहाँ चूज़ कर सकते हो, ले सकते हो। तो ये पहली जगह बन जाएगी जो जाएगी बी टियर में, ये भी ठीक है। इसके बाद आता है ईट फिट। आई डोंट नो ये कल्ट फिट के साथ है कि नहीं, नाम से तो ऐसा ही लग रहा है, बट मे बी पहले था अब नहीं है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन दिस इज समथिंग विच इज़ प्रिटी गुड। इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे, हर चीज़ में कैलोरीज लिखी रहती हैं, तो आप चूज़ कर सकते हो आपके पास जितनी कैलोरीज है उसमें क्या आ सकता है। यहाँ डेजर्ट्स में भी कैलोरीज मेंशन होती है, लो कैलोरी भी चीज़ें मिलती हैं आपको, लो कैलोरी डेजर्ट्स, लो कैलोरी ऑप्शंस, लंच डिनर जो भी चीज़ आपको खाना है, थालियाँ मिल जाएंगी, उसमें आपको वेजिटेरियन थाली, नॉन वेजिटेरियन थाली विथ गुड डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिल जाएंगी। तो इवन दो ये अभी सिर्फ टियर 1 सिटीज़ में है, मेरे हिसाब से इसको थोड़ा और ज़्यादा स्प्रेड होना चाहिए, हर सिटी में होना चाहिए। आपके पास एक ऑप्शन हो कि अगर आपको हेल्दी खाना है तो एक रिलायबल प्लेस है जहाँ से आप ऑर्डर कर सको। मैं तो इसको डालूंगा पहली चीज़ जो कि है एस टियर, क्या माल है। इसके बाद आता है डोमिनोज पिज़्ज़ा। बचपन में पिज़्ज़ा मतलब डोमिनोज ही होता था और कोई ऑप्शन था नहीं हमारे पास, अब लाखों पिज़्ज़ा प्लेसेस हैं, बट स्टिल मेरे को तो ये खा के थोड़ा नॉस्टैल्जिया होता है। इसका टेस्ट कहीं और आपको नहीं मिलेगा, इवन दो वो पिज़्ज़ा का टेस्ट नहीं है एकदम, बट इसका टेस्ट अलग है। वो जो चीज़ बर्स्ट वाला होता है या इनका जो वाइट चीज़ होता है प्रॉपर, वो अलग ही है। कभी कभी आपको मन करेगा ये खाने का, बट अगेन हायर इन कैलोरीज, लेकिन लाइक आई सेड पिज़्ज़ा हट से तो काफ़ी बेटर लगता है मुझे ये, तो ये जाएगा, सह लेंगे थोड़ा सी टियर। नेक्स्ट अप मैकडी या मैकडोनल्ड्स। जैसे पिज़्ज़ा के लिए डोमिनोज है, वैसे ही बर्गर के लिए इंडिया में मैकडी है। जब हम मैकडी सुनते हैं तो हमें हमेशा लगता है ये जंक फूड ही है, बट रिसेंटली अगर आपने नोटिस किया हो या कहीं पढ़ा हो तो दे हैव स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग प्रोटीन रिच बर्गर्स। इनकी एक प्रोटीन रिच रेंज है जिसमें ये लोग अपना कैलोरीज मेंशन करते हैं और प्रोटीन भी मेंशन करते हैं। प्लस इनके पास अब ऐसा ऑप्शन है कि अगर आपको अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है तो आप 25 या 30 रुपये कुछ देके एक पैटी इसमें ऐड कर सकते हो। चीज़ स्लाइस जैसी दिखती है, आई थिंक उसमें 5 ग्राम प्रोटीन होता है। मैंने पूछा था जाके तो मुझे बताया कि आप उसमें एक्स्ट्रा 2 ऐड करवा सकते हो एक किसी भी बर्गर में। तो दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। ऐसा मेरे को लगता है और जगहों में भी होना चाहिए कि हाँ, प्रोटीन अगर आपको इंक्रीज़ करवाना है, आप कुछ ऐसा डलवाओ 5 ग्राम 10 ग्राम प्रोटीन। तो दिस इज़ समथिंग आई रियली अप्रिशिएट। मेरे को लगा कि ऐसा सबको करना ही चाहिए। और अगर आपको लगता है मैकडी में सिर्फ डीप फ्राइड बर्गर्स मिलते हैं तो आपने कभी महाराजा मैक चिकन नहीं खाया है। प्रोटीन और वेजीज का बॉम्ब है वो। प्लस अब जो नई प्रोटीन स्लाइसेस आ गई हैं उनको उसमें ऐड कराओ और आपको इतना प्रोटीन मिलेगा कि आपके 2 मील का प्रोटीन इंटेक ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। आप अपने कोक की जगह डाइट कोक भी रिप्लेस करवा सकते हो। और अगर आप कभी 11 बजे से पहले मैकडी गए हो तो आप उनका ब्रेकफास्ट मेन्यू भी चेकआउट कर सकते हो। मुझे तो काफ़ी सही लगा, उसमें मैक मफिन होता है, सॉसेज मैक मफिन होता है, काफ़ी अच्छे ऑप्शन आपको वहाँ मिल जाते हैं। तो दिस इज समथिंग विच आई विल सेंड टू टियर ए। मज़ा आया।
ऐसा इनिशिएटिव सबको लेना चाहिए, सारे ब्रांड्स को इनसे सीखना चाहिए एंड सारे फूड चेन्स को ऐसा प्रोटीन वाला और ऐसा लो कैलोरी ऑप्शंस और कैलोरीज मेंशन करने वाले अपने सारी आइटम्स में ज़रूर डालना चाहिए। नेक्स्ट अप है बॉक्स 8। इनका कॉन्सेप्ट है यूजुअली एक बॉक्स में आपको पूरी मील देना। इनके प्राइसेस बाकी थाली और मील प्लेसेस से थोड़ा सा ज़्यादा रहते हैं, बट क्वालिटी और टेस्ट भी मुझे काफ़ी सही लगता है इनका। ऐसा कुछ खास या बहुत ज़्यादा मज़ेदार नहीं है, इसीलिए इसको मैं डालूंगा बी टियर में। ये भी ठीक है। फिर आता है वाओ मोमो। आई नो मोमो रोड वाला फूड ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बट चेन्स में देखा जाए तो ये एक ही जगह थी जो मुझे मिली जिसमें अच्छा मोमो मिलता है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार नहीं होता है, इट्स नॉट लाइक वो रोड वाले जो प्रॉपर मोमो मिलता है, बट स्टिल डिसेंट है, नॉट टू हाई इन कैलोरीज। अगर आप डीप फ्राइड वाला नहीं खा रहे हो तो दिस इज स्टिल समथिंग यू कैन कंज्यूम फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये भी जाएगा बी टियर में, ये भी ठीक है। फिर आता है कैलाश पर्वत। यहाँ पे भी आपको नॉर्थ इंडियन फूड आइटम्स मिल जाएंगे, जो छोला भटूरा होता है या फिर पानी पूरी होता है या फिर पाव भाजी हो गया। आपको कोई भी चीज़ चाहिए यहाँ आपको ज़रूर मिल जाएगा, बट मेरे को ये बहुत ज़्यादा ऑयली और ऐसा कुछ बहुत मज़ेदार टेस्ट नहीं है। ये मॉल्स में यूजुअली आपको दिख जाएगा एंड आई थिंक इसीलिए ये चल रहा है क्योंकि लोग वहाँ शॉपिंग करते हुए इतने भूखे रहते हैं कि कुछ भी खा लेते हैं कि हाँ बहुत देर से कुछ खाया नहीं है, खा ले रहे हैं। बट मेरे हिसाब से दिस इज़ नथिंग स्पेशल। पैसा बर्बाद है, कैलोरीज तो बर्बाद है ही है। अब आता है कैलिफोर्निया बरीटो। वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन गो फॉर जब आप बाहर हो, आपको कुछ खाना है, आपको क्रेविंग्स भी हो रही है, लेकिन आपको चाहिए कि हाँ मैं थोड़ा कंट्रोल में रख के खाऊं, तो दिस इज समथिंग यू कैन गो फॉर। एज अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड कैलिफोर्निया बरीटो एक्सपर्ट आई वुड सजेस्ट आप जब भी इनका फूड कुछ खाओ, सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा आप इनके राइस बोल्स लो, और रेगुलर वाले नहीं, मिनी राइस बोल्स। क्योंकि जब आप मिनी बोल्स की जगह रेगुलर बोल लेते हो, प्राइस भी बढ़ जाता है और कुछ बढ़ता नहीं है, सिर्फ राइस बढ़ता है। तो वहाँ पे पैसे बचा के मिनी राइस बोल लो और प्रोटीन ऐड करवा लो एज एन ऐड ऑन। इनका बेस्ट पार्ट वही है कि यू कैन चूज व्हाट यू वांट टू ऑप्ट फॉर, क्या चीज़ डलवाना है क्या चीज़ नहीं डलवाना है। आप पूरी तरह इसको कस्टमाइज़ करवा सकते हो। आपको चीज़ नहीं डलवाना है, आपको अगर कोई डिपिंग नहीं डलवाना है, कोई सॉस नहीं डलवाना है, तो दिस इज़ कम्प्लीटली ऑन यू। आप आराम से एक हेल्दी प्रॉपर मील बना सकते हो। और जब आप इसको खाओगे इसमें फाइबर भी आपको इतना मिलेगा कि आपका पेट तो ठसाठस भर जाएगा। तो दिस विल गो इन एस टियर। क्या माल है यार। अब आता है KFC। मेरे लिए तो ये मैकडी का भाई है। बाकी चीज़ों में तो सब कुछ सेम लगता था मेरे को, होता था कभी मैकडी खाने का मन कर रहा है, कभी KFC खाने का मन कर रहा है। कोई बर्गर इसका पसंद है, कोई इसका फ्राइड चिकन पसंद है। बट जैसा मैंने बोला, मैकडी ने जो इनिशिएटिव लिया है उसके बाद मैकडी मेरे आंखों में थोड़ा सा इज्जत उसके लिए और बढ़ गई है। तो ये जाएगा सह लेंगे थोड़ा में, बिकॉज इसमें कुछ ऐसा प्रोटीन वाला कुछ है नहीं, हेल्दी ऑप्शंस इन लोगों ने किए नहीं है, कुछ ऐसा कुछ स्पेशल नहीं किया है जिससे ये थोड़ा सा फिटनेस एंथुजियास्ट के लिए कुछ ऊपर बढ़ जाए। तो ये जाएगा सह लेंगे थोड़ा। टेस्ट बढ़िया है बट कैलोरीज आई नो यू नो सबको पता है थोड़ा ज़्यादा है। इसके बाद आता है पंजाब ग्रिल। इस टियर लिस्ट में सिर्फ एक ही पंजाबी चेन मिली मुझे, जो कि था पंजाब ग्रिल। ये हर जगह अवेलेबल भी होता है और तो मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था। अगर आपको पता है कि कोई चेन है जो ऑल ओवर इंडिया है और बहुत तगड़ा है कुछ, तो मेरे को ज़रूर बताना। बट आई सेलेक्टेड दिस। इनके मेन्यू में जो अमृतसरी कुलचे होते हैं वो मेरे फेवरेट हैं। बटर चिकन भी इनका काफ़ी अच्छा है। बट यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कुछ खास टेस्ट भी नहीं होता है उनका, और प्राइस तो भाई इनका अलग लेवल पे ही है। तो काफ़ी पंजाबी प्लेसेस होती हैं हर जगह लोकल जो होंगी, या बैंगलोर में भी बहुत सारे ऐसे पंजाबी रेस्टोरेंट्स हैं जो कि इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। उनकी चेन नहीं है बट इससे तो बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा है वहाँ पे। तो बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ ओवर प्राइस्ड एंड इसका टेस्ट वो वैल्यू नहीं प्रोवाइड करता है, तो आई वुड पुट दिस इन डी। पैसा बर्बाद। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज चाइनीज वोक। हो सकता है आपके वहाँ चुंगवा हो या फिर मेन लाइन चाइना हो या फिर बीजिंग बाइट्स हो। चाइनीज वोक इज समथिंग जो कि बहुत आसानी से डिलीवर हो जाता है बैंगलोर में स्पेशली। तो आप लोगों को तो पता ही है चाइनीज़ खाना कैसे बनता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा उसमें फ्राइड चीज़ें होती हैं, तेल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, काफ़ी ज़्यादा हाई इन कार्ब्स होता है, टेस्टी होता है भाई चाउमीन। लेकिन जो ठेले वाली चाउमीन बचपन में मिलती थी वो मेरा फेवरेट है। बैंगलोर में मुझे पतली वाली चाउमीन नहीं मिल पाती है। बट अगेन दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी यमी। चाइनीज़ फूड चिली चाउमीन मेरा ऑल टाइम फेवरेट है इंडियन स्टाइल में। वो चाइनीज़ वाला मेनलैंड चाइना वाला नहीं जो एकदम ब्लैंड देते हैं, प्रॉपर अपना एकदम देसी वाला जो मसालेदार चाउमीन और चिली होता है, दैट इज़ अगेन माई फेवरेट। बट बिकॉज दिस इज़ वेरी हाई इन कैलोरीज, इट इज़ टेस्टी बट सह लेंगे थोड़ा बिकॉज ज़्यादा नहीं खा सकते इसको। अब आता है बर्गर किंग। मेरे हिसाब से ये KFC और मैकडी का थोड़ा प्रिटेंशियस दोस्त है। इंडिया में आई डोंट नो हम लोगों को टेस्ट पसंद नहीं आया, या वो क्वालिटी नहीं आई, या टेस्ट नहीं आया। बाहर तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है बट
मुझे ये लगा नहीं कि कुछ अच्छा बहुत मस्त चीज़ है। मेरे को लगता था ये हमेशा KFC को कॉपी करना चाह रहे हैं या उनकी जैसी चीज़ें निकालना चाह रहे हो, बट मुझे कभी इनमें वो जो एक्स फैक्टर होता है ना, वो नहीं दिखा कि हाँ ये इसमें अलग चीज़ है या ये खाने में जाऊँगा बर्गर किंग। अगर मेरे को बर्गर खाना है तो इनसे बेटर KFC या मैकडी है मेरे लिए। तो दिस विल गो इन पैसा बर्बाद D टियर। अब आता है राजधानी। यहाँ पे आपको प्रॉपर थालियाँ मिलती हैं, खतरनाक खाना, अनलिमिटेड खाना, दबा के खाओ। तो दिस इज सिमिलर टू बार्बिक्यू नेशन, बट लाइक आई सेड, वहाँ पे मुझे टेस्ट किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं लगता है। इसका टेस्ट कंपेरेटिवली अच्छा होता है। यू कैन एंजॉय थिंग्स हियर। तो मेरे हिसाब से ये फिर भी जाएगा पैसा बर्बाद में, क्योंकि कैलोरीज बहुत ज़्यादा आप कंज्यूम कर लोगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एकदम फालतू खाना खा रहे हो, आप टेस्टी खाना भी खा रहे हो। तो पैसा बर्बाद तो है ऑफ कोर्स, बिकॉज दिस इज़ वेरी कॉस्टली और आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज भी कंज्यूम कर दोगे, ऑफ ट्रैक हो जाओगे। बट टेस्ट वाइज ठीक है, आप सह सकते हो। तो D टियर। नेक्स्ट अप इज फ्रेश मेन्यू। दिस इज समथिंग जो कि लॉकडाउन से पहले वाले टाइम से चला आ रहा है। मेरे को याद है इनका अपना ऐप होता था जिससे हम लोग ऑर्डर करते थे। बट अगर आपको नहीं पता है, रीसेंट टाइम्स में इनका धीरे धीरे जो स्टैंडर्ड है, इनके जो चेन्स होते हैं जहाँ पे इनका खाना बनता है, उनका जो स्टैंडर्ड धीरे धीरे नीचे आया है। और जो खाने में कंप्लेंट्स और ऐसी चीज़ें, अगर आप यूट्यूब पे सर्च कर लो फ्रेश मेन्यू क्लाउड किचन, या फिर आप खोज लो, आपने देखा होगा इतनी कंप्लेंट्स है, तो आपको दिख जाएगा क्या स्टैंडर्ड है, कहाँ खाना बन रहा है, कैसी जगहें होती हैं। तो ये तो मेरे हिसाब से फूड चेन्स का ज़ेप्टो और ब्लिंकिट है, और उससे भी डेंजरस, क्योंकि आप यहाँ खाने की चीज़ें मंगा रहे हो जो आप डायरेक्टली कंज्यूम करते हो। तो आई नेवर एवर ऑर्डर फ्रॉम हियर आफ्टर सीइंग सो मेनी कंप्लेंट्स, आफ्टर सीइंग सच हार्श रियलिटी कि क्या इनका हाल है। तो मैं तो इसको डालूंगा, ये तो टट्टी है E टियर में। इसके बाद आता है फासोस। दिस इज अगेन अ रोल्स का चेन। यहाँ पे आपको अलग अलग रोल्स मिल सकते हैं। आपको चिकन, वेज, कितने ऑप्शंस चाहिए, क्या ऐड करवाना है, मल्टीग्रेन रोटी चाहिए, मैदे वाली रोटी चाहिए, क्या चाहिए, सब मिलेगा यहाँ पे। बट टेस्ट वाइज देखें तो ये खान साहिब का लेवल का मेरे को नहीं लगता है, थोड़ा सा उससे नीचे लगता है। इफ आई क्रेव अ रोल तो आई वुड गो फॉर समथिंग लाइक खान साहिब या फिर काठी रोल जहाँ पे मिले। आई वोंट गो फॉर फासोस। तो इस रीज़न से इट इज़ अगेन स्टिल नॉट एज बैड एज सह लेंगे थोड़ा, बट नॉट एज गुड एज मज़ा आया। तो ये जाएगा B टियर में, ये भी ठीक है। एंड द लास्ट वन इज सबवे। जब हमारे पास कोई नहीं था तो हमारा भगवान सबवे ही था। हेल्दी ऑप्शंस का देखा जाए तो आपको अगर पता होता था कि बाहर जाना है लेकिन स्टिल आई हैव टू बी ऑन ट्रैक, तो पीपल यूज टू ऑर्डर फ्रॉम सबवे या गो एंड टेक देयर सब्स फ्रॉम सबवे। इसकी वजह से ये भी प्रॉब्लम आ गई थी कि लोगों को लगता था सबवे में खा रहा हूँ तो हेल्दी ही है। उसमें वो लोग 5 तरह के सॉसेस डलवा रहे हैं, उसमें चीज़ स्लाइसेस डलवा रहे हैं, 10 चीज़ें और डलवा रहे हैं, और उसके बाद भी कंज्यूम किए जा रहे हैं। उनको लग रहा है ये तो हेल्दी है। बट अगर आप थोड़े से कॉन्शियसली यहाँ से ऑर्डर करो तो आप अच्छी खासी मील खा सकते हो। आपको वहाँ पे दिखेगा कौन सा है लो फैट वाली मील्स। आपको वहाँ अगर सब्स नहीं खाने, आपका कार्ब इंटेक कम रखना है, तो आप सैलड्स भी ऑर्डर कर सकते हो सेम चीज़ में। आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कितने सॉसेस डलवाने हैं। तो आप अगर चीज़ वाला या मेयो वाला नहीं डलवा के थोड़ा कम कैलोरीज वाला सॉस डलवाओ, वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। प्लस जितना फाइबर चाहिए, जो वेजिटेबल चाहिए, सब डाल के देंगे आपको। तो ये तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल है इंडिया में आज भी। S टियर क्या माल है। सो दिस इज हाउ द फाइनल टियर लिस्ट लुक्स लाइक। इस वीडियो का मकसद यही था कि मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा अवेयर कर सकूं, प्लस मेरी चॉइसेस भी हैं। तो हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ों में एग्री नहीं करो, आपको कोई और चीज़ बेटर लगती हो, बट थोड़ा आइडिया आ गया होगा कि आप अगर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हेल्दी भी मानते हो, ज़रूरी नहीं है कि वैसा हो। प्लस अगर जो मैंने S टियर में, टॉप टियर में क्या माल है मैं चीज़ें डाली हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ खा रहे हो तो आप ट्रैक पे रहोगे। आपके गोल्स और आपका जो ओवरऑल कैलोरी इंटेक है वो मैटर करता है सबसे पहले। बट दिस आई होप विल गिव यू एन आइडिया ऑफ वेयर यू कैन गो एंड ईट फ्रॉम। या फिर अगर आप बोर हो रहे हो या आपको पता नहीं कि आज कहाँ से खाऊं, तो ये टियर लिस्ट से आप देख सकते हो कि लेट्स गिव इट अ ट्राई। यहाँ पे 24 अलग अलग ऑप्शन है। जो खाने का मन है आपको याद भी नहीं होगा, हो सकता है मैंने आपको थोड़ा नॉस्टैल्जिया दिला दिया हो, आपको याद दिला दिया हो, और आप अगली बार जब बाहर खाने जाओ तो आपके पास इतने सारे ऑप्शन है, आपको पता हो। तो अगर आपको इस वीडियो से इतनी सी भी वैल्यू प्रोवाइड हुई तो प्लीज़ लाइक दबा देना अगर अभी तक नहीं दबाया तो। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पता नहीं क्यों नहीं किया है, लेकिन अगर नहीं किया है, जो कि 70% से ज़्यादा लोग जो वीडियो देखते हैं उन्होंने नहीं किया होता है, तो प्लीज़ कर देना। दिस विल हेल्प मी अ लॉट। और वो जो हाइप बटन वाला बताया था, प्लीज़, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।